सरेंडर मोदी, डरपोक मोदी और न जाने ऐसे ही कितने शब्दों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी की तरफ से दोयम दर्जे की राजनीति की जा रही है। दुनिया भारत के बयानों का भरोसा करती है, वहीं कांग्रेस को चीनी मीडिया के बयानों पर भरोसा है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कांग्रेस के माथे का धब्बा है। जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी के दिए गए कुछ ऐसे बयान जिन्हें संसद के रिकॉर्ड से ही हटा दिया गया। बात ऐसी है जिसे सुन आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से। वैसे तो पंडित ब्राह्मणों को कहा जाता है, लेकिन जितना विवाद नेहरू जी के सरनेम को लेकर है, उतना ही विवाद नेहरू जी की तरफ से चीन पर दिए गए बयान से था, लेकिन इसे संसद के रिकॉर्ड से मिटा दिया गया। दरअसल जब जवाहरलाल नेहरू संसद में चीन की तरफ से भारत के जमीन पर किए गए कब्जे पर सफाई देने के लिए सामने आए, तब नेहरू जी ने कहा कि अक्साई चीन में एक तिनके के बराबर भी घास नहीं उगता और अक्साई चीन पूरी तरह से बंजर इलाका है। यानी कि नेहरू जी का संकेत था कि अक्साई चीन का इलाका चीन को ले जाने दो, क्योंकि वह बंजर भूमि है और बंजर भूमि के लिए युद्ध क्यों करना। लेकिन नेहरू के इस बयान पर सांसद महावीर त्यागी को गुस्सा आ गया और महावीर त्यागी ने अपना गंजा सर नेहरू को दिखाकर भरी संसद में बोले कि यहाँ पर भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे कटवा कर चीन को दे दूं या फिर किसी और को दे दूं। लेकिन इन बातों को कांग्रेस ने हमेशा के लिए दबा दिया। अब राहुल गांधी बताए कि अक्साई चीन को भरी संसद में बंजर जमीन बताकर चीन के सामने सरेंडर करने वाले नेहरू जी को सरेंडर नेहरू कहेंगे या फिर चीन के खिलाफ सेना को खुली छूट देने वाले और चीन को सबक सिखाने के लिए चीन के खिलाफ अपने सारे विध्वंसक हथियारों को तैनात करने का आदेश देने वाले नेता नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहेंगे। अब ऐसे में सत्य और तथ्य दोनों ही आपके सामने है। नेहरू जी ने अक्साई चीन को बंजर जमीन बताकर भारत के जमीन का अपमान किया, लेकिन वही पीएम नरेंद्र मोदी ने उसी बंजर जमीन के लिए चीन के खिलाफ अपनी पूरी सेना तैनात कर दी है, क्योंकि जमीन चाहे बंजर हो या फिर उपजाऊ है तो भारत का हिस्सा। लेकिन अपने घरों में इटालियन संगमरमर लगाने वाले लोग बंजर भूमि का महत्व भला कैसे समझेंगे। बंजर भूमि का महत्व तो वही समझेंगे जो भारत को भारत माता कहते हैं।